फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। सो नाउ हम पेपर नंबर 11 कर रहे थे, अपना सेकेंड ईयर का। सो वी आर ऑन द यूनिट 3.2। सो 3.2 क्या है? आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मतलब हमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स हमें कहीं पता करना है कि हमारी पूरे क्लासरूम में हमारा इंक्लूजन सेटअप है, कौन से बच्चे की क्या नीड है और कौन सा बच्चा स्पेशल नीड का बच्चा है। ठीक है, मे बी आप नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, आपको पता करना है। आपको किसी बच्चे में कुछ डाउटफुल लगता है तो आप कैसे कैसे किन तरीक़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने लेवल पे एज अ स्पेशल एजुकेटर। ना कि बच्चे को लेबल करके, ना कि बच्चों को सीधा बोलो कि अपना IQ टेस्ट करवा के आओ। तो उन सब चीज़ों को ना करते हुए आप कैसे पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चे को स्पेशल नीड की ज़रूरत है या वो एक स्पेशल नीड का बच्चा है। ये है आज हमारा टॉपिक, दैट इज 3.2। सो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स इट विल बी ऑब्वियस दैट चाइल्ड हैज़ अ स्पेशल नीड एंड समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो, या फिर ओवर टाइम इट वोंट बी क्लियर। क्या है? समटाइम्स हम देख के ही बच्चे को मालूम कर सकते हैं कि वो स्पेशल नीड का बच्चा है, और कभी कभी क्या होता है हम नहीं समझ पाते कि उस बच्चे की जो नीड्स है वो स्पेशल नीड है, उसके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, और वो जब हम उसके साथ वर्क करते हैं हमें तब मालूम पड़ता है। इमोशनल इश्यूज़ है, हम जब वर्क करेंगे हमें तब मालूम पड़ेगा। सोशल प्रॉब्लम है तो हम जब उसके साथ रहेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज़, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो आपको सामने से दिख जाती है। तो पहली डिसेबिलिटी ऑन दिस टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड या फिर डिसेबिलिटी डिपेंड करती है, दो तरह की हैं। पहली अर्ली आइडेंटिफाइड, जिसको आप सिर्फ देख के ही पहचान सकते हो, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बच्चे को CP है, बच्चे को सबल पाल्से है, बच्चे के पैर में दिक्कत है, आप उसको देख के पहचान सकते हो कि वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का स्टूडेंट है या बच्चा है। ठीक है, तो वो डिसेबिलिटी क्या है? ईजिली आइडेंटिफाइड है। जैसे ब्लाइंडनेस देख के हम पता कर सकते हैं वो नहीं चल पा रहा है, हम समझ गए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी, जैसे डाउन सिंड्रोम, बच्चे का फेस देख के हम पता कर सकते हैं कि वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। तो ये सब क्या है? अर्ली आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़ है। और दूसरी डिसेबिलिटीज़ क्या होती है? हमारी हिडन डिसेबिलिटीज़। कौन सी? हार्ड टू डिटेक्ट। हिडन डिसेबिलिटीज़ कौन से? जिनको पता करना मुश्किल होता है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत सारी है। कौन से फील्ड में बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, कौन सी डिसेबिलिटी है ये पता करना। जब तक आप बच्चे को पढ़ते हुए नहीं देखोगे, या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अगर उसको कैलकुलिया है तो उसको मैथ्स में नहीं देख रहे हो, डिस्ग्राफिया उसकी राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि वो बच्चा LD है। ADHD, आपने उसके बिहेवियर पे ध्यान नहीं दिया, हाइपर एक्टिव है, या फिर सिर्फ ADD है। ठीक है, ऑटिज्म, बच्चा सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है, ये आप उसको ऑब्जर्व करके पता करोगे। हियरिंग इम्पेयर्ड है, आपने उसको जवाब दे रहे हो, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो नॉर्मली आपके सामने बैठा होगा, आपको लगेगा वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है या नॉर्मल बच्चा है। ठीक है, तो ऐसी डिसेबिलिटी जिनको आप सिर्फ देख के नहीं पता कर सकते, उनको पता करने के लिए आपको टाइम देना होता है, वो होती है हमारी हार्ड टू डिटेक्ट डिसेबिलिटी, दैट इज हिडन डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो दो तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है, अर्ली आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी एंड हार्ड टू डिटेक्ट डिसेबिलिटी। अब हम कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे, जिन सिम्टम्स अगर हमें दिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे में कोई दिक्कत है, और हमें बैक इन माइंड ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला सिम्टम है हमारा फेलिंग टू गिव अटेंशन। बच्चा फेल हो जाता है अटेंशन देने के लिए। आप पूरी क्लास को कुछ समझा रहे हो, बस वो बच्चा अटेंशन दे ही नहीं पा रहा है। आप में भी उसको सामने रख के पढ़ा रहे हो, लेकिन वो अटेंशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है? फेलिंग टू गिव अटेंशन। आप यहाँ पे अटेंशन नहीं दे पा रहे तो क्या क्या हो सकता है? मे बी वो बच्चा ADHD हो, मे बी वो बच्चा ADD हो, मे बी वो बच्चा सुन ना सकता हो, और मे बी वो बच्चा ऑटिस्टिक हो। हर चीज़ हो सकती है। और मे भी वो बच्चा आपके साथ उसकी रैपो फॉर्म ना हुई हो। इट मीन्स आप लेबलाइज नहीं कर सकते अगर आप 100% श्योर ना हो, और अगर श्योर भी हो तब भी आपको लेबल नहीं करना है, उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, सो इट मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, आप लेबल नहीं कर रहे हैं। बच्चे को नहीं बताना कि आप डिसेबल बच्चे हो, आपको लेबल नहीं करना, उसको हेल्प करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क। एक टास्क करवा रहे हो आप बच्चों को, चाहे वो राइटिंग टास्क हो, कोई प्ले एक्टिविटी हो, वो अपना अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 1 मिनट या 1 सेकंड से ज़्यादा अटेंशन रख ही नहीं पाता है। ठीक है, नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो फॉलो नहीं कर रहा है। रीजन्स आर एंडलेस, क्या पता वो बच्चा आपसे इंटरेक्टिव ना हो इसलिए, क्या पता बच्चा कहते हैं इंट्रोवर्ट हो,
मूडी बच्चा हो, ज़िद्दी बच्चा हो, बिहेवियरल इशूज़ हो, ADHD हो, ऑटिस्टिक हो, और मे बी वो सुन ही नहीं पा रहा हो, और मे बी वो एक ही इंस्ट्रक्शन के स्टेज पर हो अभी, तो रीज़न आर एंडलेस। आपको वो पता करना है अपना टाइम देके। बीइंग फॉरगेटफुल, फिटगेटिंग और इंटरप्टिंग। क्या पता अपनी चीज़ें भूल जाता हो, अपनी बुक्स भूल गया, स्कूल में अपनी बुक्स भूल गया, अपने कहते हैं अपना बैग भूल गया, अपना लंच बॉक्स भूल गया, एक दिन भूल रहा है, 2 दिन भूल रहा है, रोज़ भूल रहा है, तो फॉरगेटफुल हो वो बच्चा, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिटगेटिंग हो, इट मीन्स बहुत चंचल हो, हद से ज़्यादा चंचल हो, एक जगह बैठता ही नहीं है, क्लास में घूमता रहता है, कितना भी बोल दो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हर चीज़ को फ्लैप करता रहता है, हैंड सीट पे बैठा है तब भी अपनी चेयर को बार बार हिला रहा है, वो क्या है, फिटगेटिंग है। इंटरप्टिंग, आपने क्वेश्चन पूछा, पूरी क्लास से बोला कि हाँ अपने हैंड रेस करो, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, आंसर दे दिया, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ पहले ही आंसर देना शुरू कर दिया, और जब आंसर पूछा जाए तब ना बताए। इंटरप्टिंग है बिहेवियर उसका, दूसरों के बीच में आके बोलना, ये सारे क्या है, इंटरप्टिंग बिहेवियर है। डिफ़िकल्टी इन सोशलाइजिंग एंड इंटरेक्टिंग, सोशलाइज करने में और इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। रिपीटेटिव एक्शंस और पुअर आई कॉन्टैक्ट, बार बार एक्शंस को रिपीट करना, वो एक्शंस कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। रिपीटेटिव एक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं, मे बी वो एक ही चीज़ को बार बार कर रहा हो, ऑब्सेशन हो, तो वो साइकोटिक में चले जाएगा। क्या पता कोई एक्टिविटी वो बार बार कर रहा हो, कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो कर रहा हो, तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेटिव एक्शंस है। पुअर आई कॉन्टैक्ट है, बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की अब ज़रूरत है, आपको मालूम पड़ गया कि कहीं दिक्कत है, तो अब आप ध्यान देंगे। डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिंग एंड राइमिंग वर्ड्स, बच्चा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा वर्ड्स को, बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, राइम वर्ड्स याद नहीं कर पा रहा, राइमिंग वर्ड्स को राइम कर नहीं पा रहा है। स्लो इनएक्यूरेट रीडिंग और राइटिंग स्किल, स्लो या फिर इनएक्यूरेट रीडिंग हो बच्चे की, स्लो या फिर इनएक्यूरेट रीडिंग हो बच्चे की, या राइटिंग स्किल्स हो, पुअर स्पेलिंग स्किल्स हो, तो ये सब क्या है, क्या पता बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो, क्या पता बच्चे को कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज की डिसेबिलिटी हो, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ हो, ओमिशन हो, तो ये सब क्या है, हमें इन सब पॉइंट्स पे जब हमें ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, उसके बाद हमें बच्चे पे को ध्यान बढ़ाना चाहिए और उसको उसकी हर एक एक्टिविटी में ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि ये बच्चे का इशू का रीज़न क्या है, कोई डिसेबिलिटी है या फिर कोई और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है या कोई बिहेवियरल इश्यूज़ है या इमोशनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, आपने ये सारे बच्चे में कुछ सिम्टम्स देखे, उसके बाद आपने अपने को टीचर से पूछा क्या ये जो सिम्टम्स मैं देख रही हूँ ये आप लोग भी देख रहे हैं, अगर हाँ तब आप आते हैं डिस्कशन विद पेरेंट्स, और अगर नहीं तो आप उनको बोल सकते हैं आप भी ध्यान देना, मेरे को ये बिहेवियर दिखे हैं, एक बार आप वापस फोकस करें कि क्या बच्चे में ये इश्यूज़ हैं, मे बी उन टीचर्स ने उतना ध्यान ना दिया हो, और मे बी आप ज़्यादा ही उस चीज़ को ध्यान दे रहे हो और वो उतनी स्पेसिफिक ना हो, ठीक है। डिस्कशन विद पेरेंट्स, अगर है तो आपको डिस्कशन करना है पेरेंट्स से। अब पेरेंट्स से डिस्कशन कैसे करेंगे, आपको जाके बच्चे को पेरेंट्स को ये नहीं बोलना कि आपका बच्चा डिसेबल है, पेरेंट्स आपको मारना शुरू कर देंगे या फिर स्कूल से निकल जाएंगे उस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेरेंट्स से पूछना है कि क्या जो सिम्टम्स आप देख रहे हो क्या वो सिम्टम्स बच्चा घर पे भी करता है, और अगर करता है तो कब कब करता है और क्यों कर रहा है और कब से करते आ रहे हैं। तो आप ऐसे टीचर को मतलब पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, उनको काउंसिल कर सकते हो कि ये इशू आ रहा है, तो मे भी कुछ इश्यूज़ हो उस पर आप ध्यान दीजिए, आप उनको कुछ एक्टिविटीज़ बताओगे कि आप ये करो और बताओ कि बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। फिर है ऑनगोइंग टीचर असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, आप फिर एक टीचर असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करोगे। आपने असेसमेंट पढ़ा था, असेसमेंट में एफ ऐसे सारा आता है, तो आपको मतलब बच्चे को ओवरऑल हर स्टेज पे देखना है, मे बी वो बच्चा सोशलाइजेशन में इशू कर रहा हो तो आपको बच्चे को प्लेग्राउंड में, प्रेयर में देखना है, मे बी वो बच्चा लर्निंग डिसेबल हो तो आपको उसको हर एक सब्जेक्ट में देखना है कि उसको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। राइटिंग इशूज़, उसकी राइटिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लैंग्वेज इशूज़ है तो बच्चे को जब वो बोल रहा हो तब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इट मीन्स आपको बच्चे को ओवरऑल देखना है, उसके बाद करना है आपको उसका ऑब्जर्वेशन, तो हर जगह आपको उसको ऑब्जर्व करना है उसका असेसमेंट करते हुए, ठीक है। प्रोग्रेस अगेंस्ट अर्ली लर्निंग गोल्स एट फाउंडेशन स्टेज, जब बच्चे की फाउंडेशन स्टेज हो आपको उसके सारे लर्निंग गोल्स को देखना है, और अगर उसकी प्रोग्रेस अगेंस्ट हो रही है उसके लर्निंग गोल से उसके अर्ली स्टेज में, तो क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, आपको ये ध्यान देना है। फिर क्या, स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग और असेसमेंट टास्क,
हमारे लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग या फिर हम असेसमेंट टास्क कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे कहते हैं असेसमेंट्स है, जैसे आपके पास बेसिक एमआर है, एमडीपीएस है, आप उन सब चीज़ों को असेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो बच्चे को कि क्या बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग और उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग सेम है या डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत है माइन्यूट जो चल सकता है। आपको पता करना है कि वो बच्चे की डिसेबिलिटी है या फिर मे बी बच्चा उस चीज़ से कभी अवेयर ही ना हुआ इसलिए उसका वो बिहेवियर आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि बच्चा वॉशरूम नहीं यूज़ करता है, वो वॉशरूम जाता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या पता बच्चा गांव से आया हो अभी और उसको उतना आइडिया ना हो और वो उस कहते हैं हिचक में ही ना जा रहा हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, वो उस चीज़ से अवेयर नहीं है, उससे कभी अवगत ही नहीं हुआ या फिर सच में कोई प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। शॉर्ट में आसान में कराने की कोशिश करिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।